जैन साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन ज़रूर देखिए कि किस तरीके से हमारे पहाड़ में किसान बागवान समस्याओं और संघर्षों से जूझते हुए अपना काम कर रहे हैं और किस तरीके से पर्वतीय किसान बागवान और उद्यमी संगठन उनके पास पहुंचकर समस्याओं को सुलझा रहा है और किसानों को इकट्ठा कर रहा है। आप सबका सब सीरियस के लिए यहाँ खाड़ू नहीं खाए, इतना बढ़िया खाड़ू मिल तुम लोगों का भाई। इतना प्रकृति की तो मार है ही है, लेकिन ये देखिए 3 साल का पेड़ था, ये भालू ने तोड़ दिया। 3 साल के पेड़ को, हाँ ये देखिए ये कामयाब नहीं ये देखिए यहाँ पे ये होता है, चाहे कितनी भी बाढ़ वगैरह कर लो लेकिन भालू तो तब भी इनको तोड़ ही देता है। जैन साथियों, देखिए आप नज़ारा कितना सुंदर है, बेहतर है यहाँ से। और ये है गांव मटकुंड और हम आए हैं आज हमारे क्षेत्र के एक उन्नतशील किसान से मिलने। ये उनका घर पूरा, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद बताएंगे अपने बारे में भाई साहब। नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह चंद, ग्राम मटकुंडा, ब्लॉक बीरोखाल से। और ये हमारा मटकुंडा गांव, और आप भी इसका मजा लीजिए, प्रकृति का मजा लीजिए। नहीं, प्रकृति का मजा तो हम लूला हाँ। लेकिन आप ये बताओ कि तुम करना क्या चाहो, तुम कांति हाँ ना। गाँव घरों में टाइम पास के लिए खेती भी कर रहे हैं। हाँ। और बढ़िया है सब। कितने परिवार हैं इस गांव में? अभी हमारे गांव में होंगे 10 एक परिवार हैं हमारे। अच्छा, और हैं कितने लोग रह रहे हैं? 10 गुनी 20, मतलब 20 आदमी मान के। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे विजय जी? हम लोग अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं। हाँ, और साथ में खेती भी कर रहे हैं। नहीं, खेती तो मैंने देखी नहीं आपकी उतनी ज्यादा, लेकिन मैंने सुना आपने बगीचा वगैरह लगा रखे हैं। उद्यान का काम कर रहे हैं। कीवी और सेब के बगीचे। कब लगाया आपने? ये तो 10 एक साल हो गए। अच्छा, और हर साल लगाते रहते हैं। अच्छा, कितना डाला वाला भी आपका कीवी का? कीवी के तो 250 से ऊपर है। हाँ, सेब के 3-1 हजार पेड़ है। अच्छा, और क्या टर्नओवर वगैरह आपको? ठीक है, खर्चा निकल रहा है। नहीं सही बताइए, यहाँ कौन से थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। हाँ, मतलब खुश हैं आप? खुश हैं, बहुत बढ़िया है। लोग शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, लोग गांव में कम रह रहे हैं। तुम्हारे गांव में भी लोग खाली इस गांव, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे फिर भी क्यों रुके हुए हैं? चौकीदार है हम इस गाँव के। एक गाँव हमारे पुरखों की धरोहर है, इसको हम बचा के रखेंगे जब तक हम रहेंगे। इसको जिंदा रखना है। बहुत बढ़िया है। और जिंदा तभी रखेंगे जब इसमें बगीचे होंगे। और उन बगीचों के लिए क्या बताओ, लोग भी आए इसको संभाले, तो ये रोटेशन चलता रहेगा। क्योंकि पेड़ की जो लाइफ होती है वो 100 साल से ऊपर ही है। 100 साल भी अगर गाँव जिंदा रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये सेब का पेड़ है, देखो हमने आंगन में भी सेब का पेड़ लगा। आने वाले समय में फ्रूटिंग देगा। कितने साल खोलो? ये 2 साल का पेड़ है। अच्छा, कितने साल में देने ले? ये बस इस साल से फ्रूटिंग दे रहा था, लेकिन हमने फूल इस साल नहीं ली इससे। अच्छा, थोड़ा आप बताएंगे अपने गांव के बारे में? ये तो आपका घर हो गया। ये हमारा पुश्तैनी मकान है। हाँ। ये हमें भी मालूम किस बुड्ढे दादा ने बनाया होगा ना। हाँ, लेकिन इस गांव का शायद सबसे पुराना घर होगा। अच्छा, कितना साल हो गया वाला ये गाँव थे लगभग? आप लोगों को जिनको पता नहीं है तो मटकुंड में ये लोग चंद लोग हैं, काफी मतलब कि हमारे क्षेत्र के काफी पैसे वाले लोग भी। ये जो हमारे कोई दादा लोग जब कुमाऊं से आए होंगे ना, तो उस समय ये मकान बने होंगे। और आप मजे की बात ये है कि जो पूरा जो मकान है, ये ऊपर जो तिवरी की जो लकड़ी लगी हुई है, हाँ, ये एक ही पीस है पूरा का पूरा। ये पूरा एक पीस है। देखिए आप बड़े पीस को यहाँ तक लाए कैसे, हम तो यही सोचते रहेंगे। चलिए, आपने एक शब्द बोला कि आप इसकी चौकीदारी कर रहे हैं, आप पूर्वजों की जो आपकी धरोहर है उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। रखना है हमने। हाँ, हमने बिल्कुल सफाई रखेगी अपने गाँव में। हाँ, ये दिख रहा है, मतलब ये नहीं लग रहा है कि गांव ये घर छूटे हुए हैं, ये नहीं लग रहा है मतलब। साफ मिलेंगे। हमें समझता हमारे चाचा लोग आते रहते हैं, साफ अपने करके अपने घरों को बहुत बढ़िया है, साफ करके रखते हैं। और आपको मैं आगे वाला मकान दिखाऊंगा है। अच्छा, दादाजी थे हमारे उस समय के। उस समय अंग्रेजों के टाइम में फॉरेस्टर थे। अच्छा, फॉरेस्टर थे। उस समय। अच्छा, तो ये देखो, ये जो इसमें लोहा लगा है उस जमाने का। अच्छा, और ये इन्होंने यही बनाया इस जंगले को। जिंगले की बनाए। हाँ, ये लोहा। हाँ, ये देखिए आप, बेहतरीन, बहुत ही प्यारी जगह। एक रहना चाहिए वो घर की। हाँ, इसमें भी हाजी एक परिवार है। अच्छा, तो साथियों ये देखिए, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं विजय भाई। मैं उस बात को बार बार बोलूँगा कि ये देखिए, जो पूर्वजों की धरोहर है उसको बचा रहे हैं। और यही जगह मैं बता रहा हूँ, अगर आपके कहीं दुगड्डा, रामनगर, कोटद्वार के आसपास होती
तो ये करोड़ों रुपए की होती। होम स्टे चलते इसमें। सारी अच्छी व्यवस्था है। और देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए कितना बेहतरीन है यहाँ पे। और ये देखिए आप, इसमें पहले हमारे जो घोड़े रहते थे ना। घोड़े? इसमें रहते थे। अच्छा, ये अस्तबल है पुराना, बहुत बढ़िया। पहाड़ को जीवित रखने वाले लोग। यो मैं क्या चो डोला है ब्यो? ये डोली थी, चाची आई थी। ब्यो है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और इसकी ये स्पेशल बनाई है मकान, ये 14 साल लगे इसे बनने में। 14 साल लगे थे त्या मैथ का दीदी कौन चली? अच्छा, कितने साल हुए त्या ब्यो करे? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, 50-60 साल है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं देखो, इसी कटिंग में तो टाइम लगा। आपको कहीं पे भी जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना चपरा, वो नहीं दिख रहे। पत्थर भी अलग लाए इसके लिए। तो ये है हमारा पहाड़, जिसको कि हम छोड़ के जा रहे हैं अपने 50 गज 100 गज के फ्लैटों में। और ये है मटकुंडा एप्पल गार्डन। मटकुंडा का एप्पल और कीवी गार्डन है। कीवी तो नीचे है। अच्छा, कीवी नीचे, हाँ वो दूर है, वो नीचे पर ये एप्पल गार्डन है। कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो जो है आप लोगों का सबका स्वागत है यहाँ पे। और यहाँ पे नेगी जी हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पे, उनका स्वागत करेंगे। राव जी आगे बैठे। मेरा नाम पवन है और मैं पावर ब्लॉक से आया हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो अध्यक्ष आए बीरमान सर देहरादून से आए हैं, अपना समय निकाल के। कर्नल साहब हो गए, जो मैम है इंग्लैंड से, और सभी साथी जो भी अलग अलग जगह से आए। बीरमान सर ने हमको कुछ 15-20 दिन या 1 महीने पहले बोला था कि हम लोग बीरोखाल में आएंगे। और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप जब बीरोखाल आ ही रहे हो तो बीरोखाल के जितने भी हमारे किसान हैं उनके साथ एक मीटिंग हो जाए कि 18 साल में DRS की BL की सरकारी नौकरी, इंजीनियर की नौकरी को लात मार के अपने पिताजी का बगीचा संभालने वहाँ चले गए थे हिमाचल। और परसों सर मैं बोल रहा हूँ कि जब आपकी बेटी की शादी थी तो आपने मुझे बुलाया था, तो मैं BL के उन लोगों को देख रहा था कि BL के उन लोगों को देख रहा कि तो बातें तो बड़ी करते हैं पर उनके जेब में 2-4 करोड़ होगा। और मुझे खुशी है बीरमान सर के कि करोड़ों के मालिक है। उन्होंने उसके नाम पे टिहरी में बगीचा लगाया, वहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा है, 50 प्रोडक्ट उसके बाई प्रोडक्ट हैं। और आज पूरे उत्तराखंड में सर अध्यक्ष और बड़े दिल से, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष मतलब कि मी इस भाव से कि कैसे ये उत्तराखंड बढ़े। मैं सर का एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप आए। थैली शहर में भी बहुत वर्क है, वीडियो आसाराम पंजी है वहाँ पे। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि जो किसान कर रहा है पहले उसको मजबूत किया जाए। मैं कर्नल साहब के यहाँ कल रुका था, मैंने यही बोले कि पहले आप पर काम कर, हमारी क्या जो लोग नहीं कर, अरे लोग उधर छोड़, पहले हम थे अब थे मजबूत कर पड़ो, जो सिंगल किसान है ना वे थे मजबूत कर पड़ो। तो हमारी बोले कि भाई हम ऐच लगो डाला, कीवी के डाला, सेवा डाला, अखरोटा डाला और मूल लगो मेडिसिनल प्लांट। ये साहब ये विजयपाल भाई को ये मैंने दिया, ये रोजमेरी है, ये रोजमेरी है, इसकी ग्रीन टी बनती है, इसका निकलता है। डंडा दम चला और किसान बोल सकते हैं जो आप उससे काफ़ी प्रोत्साहन करना चाहिए। तो आप लोग सहायता लेना चाहिए और सहयोग भी देना चाहिए। विशेषकर जनरल मूलबाल की औषधीय जो हमारे प्लांट चाहिए, कोई भी चीज़, कई चीज़, तुलसी सबसे छोटी चीज़ है, वो एक होकर है। आप कड़ी पत्ता कह सकता, आप जो बना चाहिए वो क्या है, कूट एंड कुटकी अतीस वही बनवा हंतीस कई होंगे ना वो अलग कुटकी इंच बल्ला कि वो बांध जगह मुंह केवल में आम सीला जो सिलोट जो ना पग लगाना। और सबसे करोड़ में जानता है सो एक आर्थिक किस्ती बहुत डाउन है, जैसे जैसे कभी वैसा करता है वो एक हेल्प कर सकता सरकार तो करे नहीं करे, पर हम लोगों भी जो मिले हैं एक सहयोग है। और वो एक देखिएगा आप लोग होता है अगले पॉइंट जिनमें कि वो देखिए झलक चाहिए। जी सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम भारती है और मैं वन दरोगा हूँ यहाँ जसपुर विभाग में। जैसे हमें तो एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे भालू की चहलकदमी हो रही है, इस विषय में हम यहाँ आए हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए
पहले भी जानवर रहते थे और इंसान रहते थे। अब क्या हो रहा है कि पलायन गांव में बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले क्या होता था कि अगर गांव में ग्रामवासी रहते थे तो आसपास साफ सफाई और दूर दूर तक गांव रहते थे तो जानवर पास नहीं आते थे। अब आप देखेंगे गांव में बहुत कम लोग रह गए हैं तो इसलिए वो घरों तक पहुंच रहे हैं। दूसरी समस्या आ रही है कि आप देख रहे होंगे आए दिन आग लग रही है जंगल में। आप जिस भी क्षेत्र में कहीं से भी देखेंगे तो जंगल में आग लग रही है। अब आप जानवरों की नज़रिए से देखेंगे तो उनके पास जंगल में है क्या, तो वो फिर घरों में आ रहे हैं। अगर जंगलों में आग ना लगे तो जो जंगली जानवर है वो घरों में नहीं आएंगे। तो हमें दो चीज़ों पे काम करना चाहिए। जैसे आपने कहा भी कृषि विभाग में अगर गांव में रोजगार मिलता है तो पलायन उससे रुक सकता है, और अगर पलायन रुक जाएगा तो ये चीज़ें समस्या नहीं होंगी। दूसरी, अगर आग ना लगे तो जो जंगली जानवर घरों में आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। दूसरा, आप घरों के आसपास झाड़ी कटान कर सकते हैं और रोशनी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जानवर घर के पास नहीं पहुंचेंगे। जानवर भी जंगल में रहेंगे, जंगल में आइए। एक चीज और भी है, उसमें हमारा जो हमारे जो संरक्षण भी होगा उसका ना, कई बार हमारे पेड़ हम यहाँ काट देते हैं, जंगल में रहेंगे तो कभी हमको बीज चाहिए तो जंगल से उठा के ले आएंगे। वैसे तो प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन फिर भी तो अगर हम लोग इनको अगर बढ़ावा देंगे, अगर आप इसमें एक सुझाव हमारा और भी है, इसकी नर्सरी भी हमारे लोगों से कराई जाए, जो इसका मतलब लोगों को प्रमोट किया जाए उन लोगों को नजदीक में, यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चाहे आप उसका वो कर दीजिए ना नर्सरी एक्ट में कि फॉरेस्ट नर्सरी, ये वाली नर्सरी है, पेड़ भी हम नजदीक में हम हमारे लोग तैयार करेंगे, अलग आए भी इनको नजदीक में जाए, तो ताकि हमारे जंगल में जंगली जानवरों के लिए फल वल बन तैयार हो जाए ना। हमारे भविष्य में कभी बच्चे भी खा सकते हैं इसको। तो इसके अगर आपको कोई चाहिए, लिखित में चाहिए, हम लिखित में हम आपको दे देंगे। हाँ, नहीं आप बता दीजिए, आप बोल दीजिए आपको हिमाचल का जो भी हिमाचल का अनुभव आपको ज्यादा है। मेरा कोई ऐसा वो तो है नहीं, लेकिन हाँ हिमाचल में जो हमारे मतलब पहले वहाँ भी स्थिति यही थी कि लोग बहुत गरीब थे, और एक सेब उगाने के बाद अब ये स्थिति हो गई है कि बॉम्बे वाले, गुजरात वाले सारे आड़ती हमारे घर में आते हैं और वहीं हमारे सेब बिक जाते हैं। अगर हमने वहीं भेजने खुद से तो वो भी भेज लेते हैं हम, और वहीं भी आ जाते हैं। और जो नैन बाग का बगीचा है वहाँ पे भी यही है कि अब जब हमारा 1000 पेड़ हो गया है सेब का तो हमारे ट्रक आ जाते हैं वहीं पे, अब गुजरात से आते हैं। तो मतलब यहाँ भी अगर ये स्थिति हो जाएगी तो बाहर से लोग यहीं आ जाएंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद हम उन लोगों को देंगे जो इस पहाड़ में है। आप अल्लाह पर जड़, जो अभी पवन ने बोला है, आप वो जड़ करनी है हमारी मजबूत। आप लोगों को दिखाण लाना है आपने यहाँ पे, ठीक है बेटा। वही डिस्कनेक्ट है कि उन्हें आता है मेहनत करना, लेकिन तो आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि आप आना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अब सिर्फ बोलना नहीं पड़ेगा, हकीकत में धरातल पे उतरना पड़ेगा। देखो आज हम या खमचुआ ब्याल हम सिरतोली में जगह की सड़क में जाना बड़ी मुश्किल होनी चाहिए। मटकुंडा तो तब भी बहुत बढ़िया जगह। देखिए पलायन वगैरह वाली जहाँ तक बात है, तो पलायन करना कोई गलत नहीं है। हमने शिक्षा के लिए जाना है, हमारा एक संगठन है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े, मालूम करें कि किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है। और आज सबसे बड़ी बात होगी कि हमारे साथ एक बेटी भी है यहाँ पे, और हमारे ज्वाइन भी है जो कि पहाड़ से नहीं बिलोंग करते हैं लेकिन बाहर से। लेकिन आपने जो बहुत अच्छी बात करी कि यहाँ पे सोच के ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, बहुत अच्छा आइडिया भाई। ये आप इनसे पूछिए, हर्बल वगैरह के फील्ड में जा रहे हैं, मेडिसिनल उसमें प्लांट्स के फील्ड में जा रहे हैं, इतना पॉपुलर है, हम खुद इतना के नाम से तो डबल ट्रिपल। और जो सबसे बेस्ट है ऑर्गेनिक, वो यहाँ है अभी तो उत्तराखंड। आप आए, मटकुंड में आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय भाई आपका। हमारी बीरोखाल की जो संगठन की अध्यक्ष है कांति भुल्ली बीना जी, आप भी, और संगठन भाई। मैं सचिव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप जुड़िए। और सबसे बढ़िया बीरवान भाई जी हमारे ये हैं, विनोद नेगी हैं, मतलब ये अकेला चलो रे वाले बात है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने पे लगे हुए हैं, पशुधन को जोड़ रहे हैं, खेती बाड़ी से जोड़ना चाहिए, सब चीजों से करना चाहिए। इन लोगों से अगर हमसे जोड़ना चाहिए, हमें नहीं बोलना कि मैं तो कुछ है नहीं, मैं एक सगुड़ चो, एक पुंगुड़ चो, मैं कह नहीं सगुड़ चो, एक भैंसो चो है भाई साहब, तीन भैंसा छी, माँ चाची, वो भी घास ही गंदी माँ चा, घास ही बता रहा हूँ। और लाखों रुपए का काम कर रहे हैं। आइडिया देखिए आप उनका जाके। तो अब जैसे यहाँ पे आगे देखो, ये हर टाइप का किसान चाहिए, हर टाइप के किसान है। एक जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, एक जो यहाँ पे जिन्होंने उद्यान लगा रखा है, एक हमारे जैसे हैं जो हम बोल रहे हैं कि हम क्वादू झुंगोरी वगैरह करना, और एक हमारे बीरबान भाई। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कि देखिए मैं
बोलना चाहूँ कि हमारे पहाड़ की जो भी चीज है आज तक वो मात्र शक्ति यखा के रीढ़ जो मने गया हमारे यखा कि कृषि बेस्ड चाहे वो दांडा पे घास लाट चाहे पुंगड़ों में काम करो सभी मुखी आप लोग ये तो बात है कि जब तक दगड़ो नीचे पर बढ़िया तब तक तो नहीं हो सको। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि बीनल वच तो तब जाकर हम करना चाहूँ, लेकिन वे दगड़ी भाई साहब आप भी हैं। और मैं उदाहरण दू लो कि जब एक था देखे तो सर चेंज होता भाई साहब आलम सिंह जी चाहे वो काम करना नहीं करा, लेकिन देखो हमारे भाई भी जी घर मुँह की वो मतलब कि पैरों वगैरह में खुटों में दर्द होता, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि वो भी 3 पुंगड़ा खे डली बंजर पुंगड़ा कह डली बीना अगर बोला नहीं बोला वो तुम्हारे समय नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तो पता जब मैं चटका खा दो तो मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ मेरी शक्ति जो है बीना है, इस बात से कोई नहीं है। जैसे कि विजयपाल भाई की आप है और आपकी शक्ति यहाँ पे है और अब हम कौन थे भी कोई शक्ति दियोला आहा बुआ लगड़ो दिम की हम तो ये चाहना है कि हमारे नायब जी दो बगीचा बना जरा चुप रहा उन्हें बहुत खैर खानी तो हम तो बड़ी वो हूँ कि मतलब भी जानवर आना चाहिए, अब जानवर खत्म कर जाना चाहिए। जानवर को जन की बांदर गुड़ी भालू वो सुंगर सब आना चाहिए, कभी डाल खाने जाना चाहिए, कभी मतलब टूट जाना चाहिए। क्या कारण चाहिए वो एक समाधान तो समाधान चाहना था हमें कि वो खैर खाना चाहिए, वो समाधान कर दिया अगर कैसा होगा ना वो तो खैर वो तो कारला विभाग बोला कारला हाँ ये बात है ना पहल बंदरों बाहर लेंगी चाहिए बंदरों बाहर हुई बहुत कमान चाहिए पर अब भी है जानवर ना तो पहले अच्छा पहले आप खेती के बीच डाल इतने चाहिए कि अब ज्यादा होगी ना अब तो डाल अब हुई मेन बात ये असल बात हुई तो अब जंगली जानवर इलाही बिहाना चाहिए हम में बड़ फक्त रहेगी ना जो ये दिन भर बैठे घर जंगल कोई जानो नहीं बात और वो तब आना चाहिए हमके लिए कि सब जगह झाड़ चकाड़ हो गया रोला भर की नहीं तो कुलों डाला था पर पुंगड़ों में होना चाहिए कोई ऊपरना नहीं चाहिए छोट छोट डालूं तो कोई ऊपर नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं भी रहने वाले कुछ भी मेरा गांव तलखटरी कांडा समझ तेल गांव मेरा गांव च तो यहाँ हो सकता है कोई लोग हमारे रिश्तेदारी में भी होंगे ना। हाँ हम लोग आप लोगों के बीच के ही हैं। अब शुरू में मेरे माता पिता कहीं हिमाचल चले गए थे तो उन्होंने अपना वहाँ सिस्टम बनाया, धीरे धीरे हम लोग भी अब इस तरफ को झुक रहे हैं क्योंकि जन्मभूमि मेरी यही है तो थोड़ा जरा अपनी भूमि से मेरे को सब प्यार व्यार भी ज़्यादा ही है। तो हम चाह रहे थे कि भी बहुत दिनों से हमारी कल्पना थी हम एक ऐसा संगठन बनाए जिससे हम आपस में, क्योंकि हम लोगों ने कई सालों से गवर्नमेंट का सिस्टम देख लिया, 25 साल हो गए हमारे को, 25 साल नए राज्य बन के हो गए हमारे राज्य में, बिना विकास कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पलायन बढ़ा हमारा लगातार। तो पलायन इसलिए बढ़ा है कि यहाँ ना रोजगार यहाँ पर है, ना कोई गवर्नमेंट का यहाँ पर इस टाइप का प्रमोशन है कि ना कोई हमारी राजनीतिक सोच है कि भाई यहाँ पर इसका विकास किया जाए। तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि सब लोगों ने मिलकर के, जैसे नेगी जी हो गए, चाहे पवन जी हो गए, आप हो गए, सभी लोगों ने बीड़ा उठाया है कि भाई इसको जो है कुछ एक प्रयत्न किया जाए और अपने राज्य के लिए कुछ किया जाए। ये हमारी धरती है, हमको इसका थोड़ा कर्ज भी करना चाहिए। अच्छी धरती में हम लोगों ने जन्म लिया हुआ है, शायद हम लोग उस धरती के को पहचान नहीं पा रहे हैं कि कितनी सेफ लाइफ में हम लोग जीते हैं। तब पता चलेगा जब यूपी में रहेंगे या कोई और स्टेट में रहेंगे कैसा जीवन क्या चीज होती है। यूपी वाले आ रखे भैया बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं, जो एक तो टांग खींचे जेंदा ही नहीं। यूपी वालों को लग रहा हुआ जून के महीने में यहाँ बारिश हो रही है, जैकेट मौसम है यहाँ पर ना, और कितना पीसफुल यहाँ की लाइफ है, कितनी सिक्योर यहाँ पर की लाइफ है। तो ये सब चीजें हमारे उत्तराखंड में है, तो हम चाहते हैं इन संसाधनों को हम इस्तेमाल करें, यहाँ की व्यवस्था को ठीक ठाक करें और अपने नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कुछ हम ऐसे बना के चले हैं कि जो चलो हम लोगों ने कुछ सफर किया है, अभी तो नई पीढ़ी भी हमारे पास है जिन्होंने स्ट्रगल करना है और साथ में हमारी भी तो नेक्स्ट पीढ़ियाँ होगी, उसके लिए हम कुछ देके जाएंगे। ऐसा ना होकर को भविष्य में लोग ये बोले हाँ जी हमारे माँ बाप ने तो कुछ किया नहीं था, उनके यहाँ आने के रास्ते बंद जाए। हमारे को उनके रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, हमको कुछ अपना प्रयत्न करें। उसके अलावा जो जैसे मैं देख रहा हूँ ना पशु का मैं अपने सुनाता हूँ अनुभव, एक पशु बंदर का जो हिसाब किताब देखना चाह रहा हूँ मैं। हिमाचल में जितने बंदर भालू है उतने यहाँ नहीं है। वहाँ इसलिए ज़्यादा बंदर भालू है
कि क्यों खाना बहुत कुछ। अब यहाँ तो खाने के लिए वो 4 डाला 8 डाला कुछ है, वो भी सब चल गई। तो अगर हम लोग यहाँ सब लोग काम करेंगे, जिन पहलू देखो बंदर भालू पहले भी थे, जिन पहलू पर लेकिन क्या था कि पहले हम लोग सब खेतों में रहते थे, कुत्ते भी होते थे पाले हम लोगों ने। जैसे हिमाचल में हम लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं, कुकर भी छी, आदमी भी छी। अब दूर से सब लोग खेतों में अपने काम में बिजी हो रखे, कहीं किसी ने बंदर देखा तो उसको भगा देते हैं। तो उनको भी लगता है कि भाई यहाँ भीड़ भाड़ भयंकर है, नजदीक नहीं आना चाहिए। अब यहाँ तो 7 भी ऐसे हो गए, 4 तो कुल आदमी है, वो भी 3 तो बुढ़िया वाला की जो बेचारा आवाज भी दे नहीं सकता ना, तो उनको बड़ा आसान हो गया भालू बंदर को यहाँ घुसना। तो धीरे धीरे अगर हम अपने खेतों को अगर विकास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी हमारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। और एक चीज़ और भी मैं बताऊँ आपको कि हमारे को अपनी जो धरती है इसको संजोए रखना है, क्योंकि भविष्य में क्या संभावना हो सकती है। कोरोना में सब लोगों ने देख लिया, जब दिक्कत आई कोरोना, ऐसा नहीं कि कल को नहीं हो सकता। अभी मैं बताऊँ जो लोग के बाहर IT सेक्टर वगैरह में हैं, तो देखो क्या नाम AI आ गया है, AI से कितनी नौकरियां खराब होगी। तो अब लोगों को लग गया कि भाई अनसिक्योरिटी भी है ये। तो अगर हमने अपनी जो हमारी ज़मीन यहाँ पर है उसको थोड़ा सा संभाल के रखेंगे तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है भाई कुछ अगर होगा तो हम गाँव चले आएंगे। अगर हम लोगों ने ऐसे सब बेच बाज के बाहर चले गए तो फिर हम वापस आने के लायक भी नहीं रहेंगे, तो हम तो कि भाड़ में यहाँ पड़ा। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर भी अपने व्यवस्था को बनाना चाहिए। जो हिमाचल में मैं देखता हूँ जितने लोग बड़ी बड़ी नौकरी में दिल्ली में भी है, लेकिन उनके हर त्योहारों में, हर शादी विवाह में या जो इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट भी उनको दिल्ली में नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट उनका अपना घर में होता है। उनके पूरे के पूरे मकान, कोई मकान आपकी टूटे नहीं मिलेंगे, सारे मकान मेंटेन नहीं, अच्छे मकान मिलेंगे, इतने बढ़िया मकान मिलेंगे जितना बढ़िया मकान वो दिल्ली में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य हमारा यही है। और दूसरा उनको ना शर्म भी नहीं आती काम करने में भी, जैसे कृषि विषय में काम करने में उनको कोई किसी टाइप का शर्म नहीं, बोलता है हमारा अपना काम है भाई, शर्म किस बात की है। और आप देख भी लो, हम तो एग्जाम्पल भी लेते हैं, हर आदमी बोला हमें हिमाचल की तरफ आगे बढ़ना है। अब हिमाचल की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो उस ढंग से हमको काम भी तो करना पड़ेगा। सही बात। आज की डेट में देखो जहाँ भी हिमाचल वाले को लोग यहाँ आते हैं तो बड़ी उसे देखते लोग कि अरे हिमाचल का आदमी है, बहुत पैसे वाला हुआ ना, और लोगों में है भी पैसे। और जितना चीज़ को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारी जो जितनी भी हमारे उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीन है, ये हमारी मातृभूमि है, इसमें जो हमको जो दिया हुआ है इसको हमको संजोए रखना है। साथ में हमारे जो संगठन में जो नए नए लड़के लोग हैं ये इसमें बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ संभावना, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अरे आपस में संगठन एक रहेगा। आज पौड़ी जिले का सबसे मुझे अच्छे लग रहा है कि जो हम लोगों ने संगठन बनाया उसमें पौड़ी जिले ने सबसे ज़्यादा अपना वो दिखाया, क्या रोल दिखाया है। और इतना हम तो ये देख रहे हैं कि इतने लोग इसमें आ गए हैं संगठन में और अपना काम करना भी लोगों ने शुरू कर दिया है। कल मैंने बल्कि हम लोगों ने कहा हमने चाय वगैरह पी थी। हाँ वहाँ पे सोटी गाँव में वीरेंद्र नेगी उसके यहाँ हमने देखा उस बंदे ने इतना बढ़िया मॉडल तैयार किया हुआ है। रोड के किनारे चाय भी बनाई हुई है, उसके पॉलियोस के अंदर में बंदे ने टमाटर भी तैयार किए हुए हैं, खीरे भी उसके वहीं बिक रहे हैं। लहसुन बंदे का जो है 200 रुपए किलो वहीं पे। अच्छी बात भी है कि बिक रहा है, बुरी बात यह है कि हमारा पहाड़ का आदमी को तो घर में लहसुन नहीं हो रहा है, उसको बेचारे को खरीदना पड़ रहा है। नहीं तो देखा जाए तो हमको लहसुन यहाँ पर अपना ही सबका हो जाना चाहिए था, हमको यहाँ लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मछली पाली बंदे ने, इतना बड़ा बढ़िया रोजगार है, उसको इतना समय नहीं है और बिना किसी की मदद के, बिना किसी राज्य की सहायता की मदद के। और उस बंदे को इतना समय नहीं है कि वो दाएं में कहीं जा सके। वो देखा वो उनके वो लाए थे कल वो क्या नाम वेजिटेबल जुगनी कद्दू खीरे भी, इतने बढ़िया खीरे और इतने बढ़िया कद्दू। ये ऐसा नहीं कि वही कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अब कई बार टेक्निकल नॉलेज का अनुभव भी होता है। हमारे संगठन में ऐसा भी कि कई लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप एक्सपर्ट है, आप एक्सपर्ट है, कई लोग यहाँ पर एक्सपर्ट है। सब अगर मिलके करेंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे, सब चीज़ों को हम आगे ले आ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हमारे को काम और भी करना पड़ेगा। जो युवा लोग हमारे हैं उनको आगे आना पड़ेगा। विनोद नेगी जी हमारे हैं तो, और जैसे पवन ऋषि तो बहुत, पवन तो खैर एक्टिव है, अच्छा माहौल बना दिया है। हमारे को इस क्षेत्र में भी माहौल बनाना पड़ेगा। जो नए नए लोग हैं, यंग लड़के हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। बुजुर्गों का सहारा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका मोटिवेशन चाहिए, और नए लड़कों को थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ेगा। देखो इसमें बागवानी में एक बड़ा अच्छा फायदा है और भी है। बागवानी में, जड़ी बूटी में
मेरे माता पिता ने सन 65 में हिमाचल में मेहनत की, ठीक। आज हम यहाँ इसलिए खड़े हो गए हैं कि उन्होंने वहाँ उस समय मेहनत की थी, उन्होंने बेस बना दिया, उसके बलबूते पर मैंने मसूरी में बगीचा बना दिया। मसूरी के अपोजिट मेरा बगीचा है। पहले हम यहाँ ढूंढ रहे थे बरसार में, तो यहाँ हमको मिला नहीं, तो हमने फिर मसूरी के अपोजिट में बगीचा बना दिया। अब मेरे को मेरे पिताजी को चलो जो बेचारे ने मेहनत की, मेरे को कोई चिंता नहीं अपने जीवन की है, क्योंकि हम तो उनका वो जो किया हुआ है उसको खा रहे हैं। हमने बगीचा बना दिया है, उसको मेरे बच्चे जो है आगे उसका जो यूज़ करेंगे वो भी करेंगे, बल्कि मेरे पिताजी का जो बगीचा है उसको मैं भी यूज़ करूँगा, और मेरे बच्चे तक भी अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चों को इसका फ़ायदा पूरा मिलने वाला है। तो अगर हम आज कोई चीज़ बना देते हैं बहुत लंबे समय के लिए वो एक एसेट बन जाती है। वीर भान जी ने स्टार्ट किया 40 साल में, तो मैंने तो 35-30 साल में कर दिया। मैं तो वीर भान जी से 10 गुना बनना चाहूँगा, बट सीख के। एक होता उनको काट के, एक होता सीख के। हम तालमेल बैठा के कि कन गढ़वाल वाले एक टीम, देखो बनिया समाज है, पंजाबी समाज है, उन पे 2 चीजें थी, एक टीम एक रिसोर्सेज। हम पे रिसोर्सेज है, टीम नहीं। हमारे तो ईगो चा, हम तो मिला खान मिला बन इन नहीं। हम टीम के साथ अगर करें और रिसोर्सेज हम पे बात है। आप बुरांस की बात करो ना, अरे बल्क ऑर्डर है देने की, जो स्पेशली जो यंग लोग हैं उनके पास अभी बहुत मौका है, उन लोगों को आना चाहिए टीम, बल्कि इसमें वो संगठन के फ्रंट में आए, 10 आदमियों को अपने साथ में लेके चले। एक चीज मेरा और भी लोगों से कहना था कि जो काम हो क्लस्टर में काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पता चला कुटकी 5 किलो कुटकी कर दी, फिर मैं ग्रुप में डाला मेरे पास 5 किलो कुटकी है, 5 किलो कुटकी लेने कोई नहीं आएगा। जिस दिन आपका एक जीप कुटकी होगी मैं भी लेने नहीं आऊंगा, ट्रेडर अपने आप यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर मान लिया आपका वॉल्यूम होगा, अब 5 किलो अगर आप होगा तो 5 किलो के लिए ना तो मैं यहाँ पर आऊंगा ना कोई गाड़ी वाला आपसे ले आएगा। तो इसीलिए जो है एक वॉल्यूम में करें। हमारे पहाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, जो सच्चाई हो तो हमको बोलना भी चाहिए कि मैं लगाऊं तो मैं लगाऊं, इसको ना पता चले बस वही हमारे खा जाते हैं हम लोग। मैं नैनबाग साइड में रहता हूँ, वहाँ मैं बताऊँ आपको, अगर किसी का 5 किलोमीटर मटर भी हो ना वो भी मंडी पहुँचता है। क्यों? जब वो जीप भरती है ना, वहाँ किसी के 5 कट्टे हैं, किसी के 2 कट्टे हैं, किसी के 5 किलो भी अगर मटर है वो भी जीप में डाल देता है। शाम को उसका भी बिल बन के आ जाता है कि तेरे 100 रुपये बन के आ गए भाई। अब हमारे यहाँ अगर 20 किलो मटर भी अगर आपके पास है या 1 कट्टा भी मटर है, वो आपको कहाँ ले आएगा उसको मुझे बताइए आप। तो उसके लिए हमारे को वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए हमारे को क्लस्टर में जाना पड़ेगा। वॉल्यूम में हमको इसलिए नहीं खेल सकते कि हमारे पास जमीन नहीं है, पर क्लस्टर में जाना पड़ेगा। कि अगर मान लीजिए मटकुंडा में एक चीज हो रही है, ये इलाका मटकुंडा एक चीज के लिए फेमस होना चाहिए। अजी मटकुंडा का तो मिर्ची जैसे बोलते थे पहले, अजी फलानी जगह की बिंदवाल की मिर्च बड़ी फेमस है, या इस जगह का सेब बड़ा फेमस है। तो हमारे को सब लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। चक्रोता की राजमा हो गई, चक्रोता की राजमा है हो गई, और दूसरा अपने चीज की ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग करनी। दूसरा एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे आप लोग बाहर रह रहे हो, आपके पास एक बहुत प्यारी वो है, मतलब प्रमोशन के लिए आपके पास एक उत्तराखंड का पहाड़ का नाम है। वो है जहाँ आप पहाड़ी बोल दो उत्तराखंड से, तो पहाड़ी बोलो और वो उत्तराखंडी बोलो, तो आपको मैं बताऊं ब्रांडिंग करने में बड़ी आसान हो जाएगा। हर आदमी बोलेगा ये ऑर्गेनिक आया है, और हर आदमी को लगेगा ऑर्गेनिक आइटम है। क्योंकि आज की डेट में हर आदमी को एक समस्या आ रही है, हेल्थ इशू, उसको कोई चीज नहीं मिल पा रही। राजमा की दाल देखो, अब तो नीचे कर्नाटक से यहाँ आती है, बोलना चाहिए कर्नाटक का मंडवा यहाँ आ रहा है, यहाँ से उत्तराखंड के नाम से बिक रहा है। 20 रुपए का मंडवा यहाँ 80 रुपए में बिक रहा है, कर्नाटक का उत्तराखंड के नाम से बिक रहा है वो। तो उसको हमको बंद करना पड़ेगा। हमारा अपना जो प्रोडक्शन होगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट यहाँ होगा, तो हमारे को ये नहीं होना चाहिए हमारे स्टेट का नाम हो। तो हमारे आपके पास नाम भी है उत्तराखंड का। तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि भाई संगठन हम लोगों ने बना दिया है, सभी लोग साथ मिलकर चलें और एक अपना विकास भी करें और राज्य का विकास भी करें, और अपनी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसके लिए कुछ हम लोग अपना एक बेस बना के चले आए, ताकि उनको भी लगे कि यार इन लोगों ने हमारे माँ बाप की, जैसे हम आज अपने माँ बाप के बलबूते में खड़े हो रखे हैं ना, यहाँ पर इसलिए खड़े हो रखे हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे को आगे खड़ा किया हुआ है। सही बात है। तो वो भी याद करेंगे कि भाई अगर आप लोग भी कुछ करोगे, आपकी जनरेशन भी याद करेगी। साथ साथ में जो यंग पीढ़ी है जितनी भी है, ये लोग टीम वर्क में काम करें और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान दें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है यहाँ पर देखकर आप लोगों ने इतना समय दिया। धन्यवाद। तो मेरे बोलना मतलब कि अगर हम संगठन में रहेंगे तो हम 4 डिपार्टमेंटों को नीचे ले आए अभी, हैप्रेक, HRDI, बेसेस, बरसार यूनिवर्सिटी,
तो मेरा निवेदन है कि सर आप लोग प्लीज विद इन 2 या 3 दिन में एक लिस्ट डाउन कर दीजिए कि कुट और किट की 5 नाली में कुट और 5 नाली में कुट की हम लड़ाई लड़ लेंगे 10 नाली के लिए देन हम उसमें नर्सरी डेवलपमेंट का काम करिए। ये पूरी बेल्ट उसकी है, हर्बल की है, मतलब हमें ऊपर स्टोन फ्रूट करना है, कीवी करना है या हमें सिट्रस में जाना है, परंतु नीचे हमें हर्बल और वो करना है। उसके लिए हम संगठन लड़ रहे हैं। अब आप लोग नहीं करोगे, वो आपकी सिरतोली में माहौल बनने वाला है। तो अगर आप बीरो खाल में आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो आपकी मर्जी, हमको तो चाहिए भाई। मैंने धात के माध्यम से हम लड़के 15 हेक्टेयर रोजमेरी, 15 हेक्टेयर कम नहीं होता, मतलब ये समझ लो कि बाघ के मुंह से छीन के लाए हम 15 हेक्टेयर 13 गांव के लिए, और 15 हेक्टेयर हम लाए टिमरू भी खेती होनी चाहिए। और ऐसी इतनी वैल्यू, मतलब टिमरू एक ऐसी चीज है, टिमरू में मैंने काफी स्टडी किया, ये भी मेडिसिन प्लांट है। खुशबूदार टिमरू का मैं बताऊं, जो आपकी बाघ की समस्या है ना, इसको भी दूर कर दे रहा हो। अगर आप फेंसिंग कर दो उसके कोने कोने में, इसके नीचे से ना तो बाघ आएगा ना कोई बंदर आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी कांटे बहुत नहीं कांटे होते भयंकर इसके कांटे के नीचे कोई नहीं आएगा। इसके पत्ते भी बिकते हैं, इसकी डंडी भी बिकती है, इसके जो दाना है, दाना बिकता है, दाना बहुत महंगा बिकता है। 4-5 साल। कर्नल साहब से निवेदन है कि प्लीज आप इस बीरो खाल में नेता बहुत है, मैं भी बन जाता हूँ। ठीक है, काम करने वाले थोड़ा कम लगे, सच बताऊं मैं आपको, प्लीज युवाओं पे ध्यान देना है। और आपको एक नई टीम यहाँ पे फॉर्म करके, देखो जो संगठन का जो स्ट्रक्चर वो अलग है, परंतु आपको एक नई टीम बना के इस ब्यूरो खोल का, और आप बोले ना, मैं डॉक्टर सविता हो गया, डॉक्टर अर्जुन भाई, कई लोग हम ऑस्ट्रेलिया ले आएंगे लोगों को यहाँ। तो ऑलमोस्ट एक तरीके से जो भी पूंजी थी वो हमने मतलब अपने जीवन यापन पे लगा दी। फिर अपने को लगा कि यार ये काम ठीक नहीं है, अपने मतलब खेती बाड़ी की साइड चलते हैं, तो रिवर्स करने की सोचा और रिवर्स में अब आ गए हैं और प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं सक्सेस कहाँ तक मिलती है, लेकिन ये है कि प्रयास पे लगे हुए हैं। बच्चे मेरे कोटद्वार रहते हैं, मैं घर में अकेला हूँ सिर्फ, और मैं ही खुद कर रहा हूँ। मेरे चाचा जी भी हैं, उनकी खेती भी मैं ही कर रहा हूँ, ये मान के चलिए आप। बहुत बढ़िया। और अभी मतलब 100 प्लांटों से हमने शुरू किया है, और अभी इस साल हम थोड़ा और सोच रहे हैं बढ़ाने की। उसके साथ मधुमक्खी का भी काम कर रखा है। तो अभी इसी साल मैंने मतलब 20 बॉक्सेस से स्टार्ट किया है, और इस टाइम पे मेरे पास करीबन 20 से 22 किलो शहद का प्रोडक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं भी थोड़ा तो फिर उसमें भी चले जाओ, हर्बल में। हर्बल में एक्चुअली अब ऐसा ना कि हमें अपने हाइट वो बता देना कि हम लोग 1700 पे 1750 पे इतना है। अब उसमें होगा कि नहीं, वो तो हम चाह रहे हैं कि हम ये दलहन छोड़ करके हम वही जो है डाल दें। एक्चुअली समस्या कहाँ आती है, अब जैसे हम पंतनगर गए, पंतनगर भी जाते हैं हम ट्रेनिंग के लिए, डिपार्टमेंट हमें ले आता है, लेकिन डिपार्टमेंट में जो हमें ले आते हैं, कभी भी आप भी गए होंगे पंतनगर, या हमसे कोई सीनियर है, कोई भी गया होगा, तो पहाड़ के लिए वहां पे क्या होता है 5% मतलब जो आप लहसुन लगा सकते हैं एक तरीके से, कि 5% लहसुन पहाड़ के लिए रहता है, 95% प्लेन के लिए रहता है। उनको हमने बोला हम इंडिका पे काम करेंगे, घर में हमने पालनी अपने इंडिका है, आप हमें मेलीफेरा क्यों दिखा रहे हो, हमें इंडिका का दिखाओ। इंडिका का एक बॉक्स नहीं दिखाया उन्होंने, जबकि हमारे यहाँ जितने भी गए थे ज्यादातर सब पहाड़ के थे। जी वैरायटी तो ठीक है ये वाली है ना, अब ये तो चलो ये डिलीशियस वाले, बाकी जब फल आएगा तब पता चलेगा कि कौन सी इसकी वैरायटी है ना। पत्तों से इतना आइडिया नहीं पता, पत्तों से सिर्फ पॉलिनेटर का और इन सब चीजों का पता चल पाता है, डिलीशियस है पॉलिनेटर है ये। तो अगले इसमें क्या करें हम, मतलब ये ठीक चाहिए क्वालिटी है, मतलब ये जन फ्रूट से भी निकाल देनी चाहिए। देखो इसमें जो तो वैरायटी है, वैरायटी का पता चलेगा आपका जब फल बाद में पक जाएगा, जब रंग आ जाएगा। लेकिन कुछ काम हमारे को इसमें करने पड़ेंगे। हमारे को नंबर ऑफ दाने से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें ये देखना है कि हमारा आखिरी में फ्रूट का क्वालिटी अच्छी बने। साथियों, पर्वतीय कृषक बागवान उद्यमी संगठन, साथ में उसका शेप वगैरह, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें दाने नहीं रखने सिर्फ, और 2 दाने भी कौन से रखने हैं, जो छोटे छोटे जो 2 दाने हैं जो कम हेल्दी है उसको हटा दीजिए। जैसे ये नीचे वाला हटा दीजिए आप ना, ये कम हेल्दी है। दरअसल ये शुरू में हटा जानी चाहिए थी, ये अब आपके अप्रैल के शुरू में जब दाना बना था उसमें हट जाते तो ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि इतना बड़ा खुला खा चुके हैं। तो ये है साथियों, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और बैठते हैं और एक्सपीरियंस तजुर्बे वाले आदमियों को बुलाते हैं, तो इस तरीके से ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है और आप प्रैक्टिकली सीखते हैं। ये हमारे उन सभी साथियों के लिए जो कृषक
बागवान और उद्यमी संगठन से जुड़े हुए हैं कि हम लोग इसको लाइव दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, सभी के फायदे के लिए दिखा रहे हैं। अब ये देखिए आप लीजिए ना। हाँ, ये देखिए आप। हाँ। इससे अब क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, इसमें होंगे नहीं। इसमें क्या उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, ये मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा बड़ा हो पाएगा। हाँ। बाकी सब दाने इतने छोटे रह जाएंगे कि किसी काम नहीं आएंगे हमारे। बिल्कुल सही बात है। इसको तो लोकल आदमी भी नहीं खाएगा। हाँ। इतना छोटा दाना होगा कि हम नहीं खाएंगे, तो इसको हमको छांट करके शुरू में 2 से 3 दाने रखने चाहिए हमारे को। तो ये देखिए, ये तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस बांट रहे हैं हमारे साथ भाई साहब। स्पेशली पॉलिनेटर में सेटिंग होनी है। गोल्डन को छोड़ दो, जैसे गाला, ये कोई गाला वाली वैरायटी है। गाला में तो 100% सेटिंग होनी है। ये सीडलिंग में किसमें? ये सीडलिंग है। हाँ, सीडलिंग में इसका तो थोड़ा डिस्टेंस आपने कम रखा हुआ है। सर जैसे ये प्लांट है और इनका डिस्टेंस है, क्या इसके बीच में और चीजें ली जा सकती है? इसके बीच में सब हमको चीजें लेनी चाहिए। इसमें जैसे हमारे को लहसुन, सबसे बड़ी चीज है लहसुन। लहसुन अगर लेंगे तो लहसुन हमारे कई काम करता है, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह का भी काम करता है। और लहसुन का तो मुझे लगता है आउटपुट भी बहुत बढ़िया है। एक तो लहसुन में जितना बीज पे है 100% जमता है जी। लहसुन की अपनी एक खासियत है। उसके अलावा नीचे की जितनी भी जड़ की बीमारियां हैं उनको भी दूर कर देता कम है। लगती है और हमको वो भी अच्छा, दाम इसका अच्छा मिल जाता है। सेल की भी प्रॉब्लम नहीं है, लोकल में भी सेल जाता है। तो लहसुन लगाना चाहिए। जड़ी बूटी अदरक लगा सकते हैं, जड़ी बूटी हर्बल से लगा सकते हैं हम लोग। इसको हमको ऐसा खाली नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब हम लोग कभी नीचे कुछ करेंगे मान लीजिए। तो ये है सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट, बहुत ही अच्छा। देखिए आप, सीखने के लिए बहुत कुछ, और जब एक्सपीरियंस लोग आते हैं तो बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। ये तो ये सीखने के लिए बहुत है। हम तो बोलना चाहिए भिंड होना चाहिए, पर भैजी बोलना चाहिए तो बहुत नजदीक। अब वो देखो वो एक कितना बढ़िया होना चाहिए, अयो कितना छोटा जी। वो बोलना चाहिए अकोड़ भी तोड़ दिए, अकोड़ भी, वो ब्याह वो भी बोलना चाहिए, पवन भी। हाँ हाँ। जब फ्लावरिंग वगैरह है भाई, ऊपर ही कह देते थे 3 होंगे ना, उतने 5 भी नहीं होंगे। सही बात है। जब हम पेटी भरते हैं तो मीडियम की पेटी सबसे अच्छी मानी जाती है। लार्ज बहुत बड़ा हो जाता है, तो मीडियम का सेब बाजार में बिकेगा तो हम उतना ले लेते हैं ना, बहुत बड़ा तो नहीं लेते। मीडियम सबसे अच्छा बिकता है। तो देख लीजिए आप, हमको बीरवान भाई ने सामने ट्रेनिंग दे दी और बता दिया कि किस तरीके से करना है ये काम। साथियों, आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ फैलाना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दोबारा बताएंगे। मेल पेड़, फीमेल पेड़ और मधुमक्खियाँ। मेल फीमेल का अगर तो लगाओगे सिर्फ आप गाला तब तो ये एक ही से काम चला पड़ेगा। लेकिन आपको डिलीशियस भी लगाना है तो डिलीशियस के साथ में आपको पॉलिनेटर भी लगाना पड़ेगा। और पॉलिनेटर तब काम करेगा जब इसमें मधुमक्खी होगी। अरे जो जंगली मक्खियाँ होती है, ये जो कोई क्या नाम घर में भी मक्खियाँ होती है, वो इसका पॉलिनेटर। सेम कीवी में भी वो होता है, में फ्रूट बनता है। हाँ, बनता है। पॉलिनेटर में फ्रूट बनता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे लोग समझते हैं कि भाई अब तो सब पॉलिनेटर की अच्छी डिमांड है, जैसे गोल्डन की अच्छी डिमांड है। गाला तो है सबसे टॉप में बिक रहा है आज की डेट में। गाला का अगर हम काम करते हैं तो इसमें फ्रूट भी बढ़िया है। और आज की डेट में सबसे बढ़िया लोगों की जो पसंद है वो इसमें गाला की, मतलब खाने वाले की। स्वाद उसका बड़ा क्रंची और बहुत बढ़िया। तो कीवी में भी ऐसे ही होता है क्या? कीवी में भी सेम होता है। कीवी भी ट्रिप्लॉइड है। अच्छा, क्या है वो? कीवी मतलब सिर्फ 3 माध्यम होते हैं। अच्छा। मेल, फीमेल और पॉलिनेटर, सॉरी ये मधुमक्खी। अच्छा। लेकिन कीवी में एक बढ़िया चीज ये है कि भाई 10 में आप 9 में एक को लगाते हैं, आप मेल लगाते हैं आप। तो सेम में थोड़ा सा डेंस हमारे को चाहिए होता है। अच्छा। और हिमाचल में जैसे बोलते हैं, हिमाचल में बोलते हैं 33% पॉलिनेटर होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए पॉलिनेटर। कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है ना। अच्छा। एक चीज और बता दूं मैं पॉलिनेटर के बारे में कि हमारे को एक पॉलिनेटर भी लगाना चाहिए। पॉलिनेटर भी हमारे को कई टाइप के होने चाहिए। गोल्डन भी होना चाहिए, तो गाला भी होना चाहिए। वो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, कई बार गाला नहीं फूलता फुलाने में। अच्छा, दो चीज उसमें, जैसे आप बोले हैं, एक तो कई बार क्या होता है कि पता चला गोल्डन नहीं फूला या गाला नहीं फूला। और कभी कभी क्या होता है कि पता चला गोल्डन 10 दिन बाद फूल रहा है।
डिलीशियस पहले फूल गया और गोल्डन बाद में फूल रहा है। पॉलिनेशन में हाँ तो पॉलिनेशन फर्क पड़ गया, जो पहले का होगा उसका वो सेटिंग हो जाती है। इसीलिए है ना कई टाइप के पॉलिनेटर होने चाहिए हमारा, 3-4 टाइप के पॉलिनेटर लगा दो तो ज़्यादा बढ़िया है। एक गोल्डन लगा दो, एक गाला लगा दो, एक ग्रेनी स्मिथ लगा दो, आप बिकते सभी है। हाँ बिकते, वो दिक्कत ये होगी कि हमारे में तो पॉलिनेटर कम है ना, तो वो पेड़ का बहुत कम है। पॉलिनेटर का देखो उत्तराखंड में तो पॉलिनेटर का बहुत ज़्यादा महत्व है, साथ में मधुमक्खी का भी। पॉलिनेशन को बढ़ाने के लिए इस को हम रखते हैं, इसमें हमने पानी रखा हुआ है, साथ में हमने पॉलिनेटर की जो कटिंग इसमें डाल दी है, ताकि फूल अगर पॉलिनेटर का फूल नज़दीक रहेगा तो मधुमक्खी को पॉलिनेशन करने में ये मेल वाला फूल इसमें हम रखेंगे। पॉलिनेशन में इसमें काफ़ी फायदा हो जाता है। जिन लोगों के पास पॉलिनेटर कम होता है उन लोगों को इस टाइप से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोतल में भी कर सकते हैं, पॉलीथीन में भी कर सकते हैं। इसको किसी तरह से भी हमारे को पानी में डंडी रखनी है ताकि उसमें वो फूल वहाँ फूल जाए और इसका पॉलिनेशन। सर ये साधारण पानी है ना, ये साधारण पानी, इसमें थोड़ा चीनी डाल देते हैं, थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है उसकी। थोड़ा सा हल्का चीनी का डाल दें, तारकोल डाल दें तो थोड़ी इसकी टाइमिंग बढ़ जाती है फूलों की। जितनी देर तक ये फूल ज़्यादा यहाँ पर रहेगा उतनी देर तक पॉलिनेशन का हमारा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट रहेगा। सर केवल फ्लावर रखना है कि फ्लावर के साथ में टहनी? दोनों ही, पूरा टहनी विद फ्लावर। जैसे फूल रहता है फूल भी होनी चाहिए ना, काम तो फूल नहीं करना है। टहनी रहेगी तो उसको जो है लाइफ भी देगी, तो ये हमारे को उसमें रखना है। आइए सभी आप लोग। तो कृषक संगठन के सभी साथियों का और खास करके भाई बीरवान जी का जो हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत आभार कि वो हमारे क्षेत्र में आए, कल सिरतोली में और आज मटकुंड में। और हम लोग किसान जो हैं या बागवान हैं या उद्यमी हैं, जो भी हैं, इस तरीके से मिलते रहें, अपना तजुर्बा एक दूसरे के साथ बांटते रहें। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक दिन आएगा कि जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमको याद करेगी, जैसे कि थोड़ी देर पहले बीरवान भाई ने बोला था कि 1965 में जो उनके पिताजी ने किया आज उसका वो फ्रूट कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जरा है चावरे बातचीत करना रहा भाई। वो देखो बढ़िया लगा जी, क्या जरा जैसे हमारा पॉलिसी का नाम है ऑर्गेनिक केयर, तो हमारे को दवाई वालों से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। दवाई वाला तो केमिकल वाला तो केमिकल ही प्रमोट करेगा। हमारे को सिर्फ जो हमारी गौमूत्र है और साफ है, ये वीडियो मस्त बना हुआ है। जय दिन तलक जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान जय विज्ञान, जय उद्यान।